2000 में बस में जो सैलाब आया था तो हमारे घर टूटे थे, दीवारें टूटे थी, माल मवेशी मर गए थे। वो हम तो कराची में आए थे, हमें कुछ भी नहीं मिला था। फिर वापस हम यहाँ धिका खा के जलील ख्वार हो के वापस अपने गांव में गए। अपने मकान जो मेहनत मजदूरी करके मकान बनाए, वो दोबारा 222 में जो आया, जो बचा खुचा हुआ सामान था थोड़ा मिला था, जो 2010 में बचा था वो भी बह गया। वहाँ नहीं कोई मवेशी नहीं बचा है, कोई किसी का घर सलामत नहीं है, मिट्टी का ढेर बन गया है। वहाँ से 20% नुकसान हुआ, यहाँ से तो 200% नुकसान हुआ है 2022 में। 2010 में भी उधर राजनपुर बैठे थे, उधर भी यक्का पानी पानी। हम कराची आए, पहले भी ऐसे हुआ, कुछ नहीं मिला। मैं हर बंदे को ओबे हर कोई कहा भी मेरे को कुछ दे दो, भाई हम गरीब लोग हैं, कहाँ से जाऊँ, बस तेरे को मिल जाएगा, कोई कुछ नहीं मिले। बाबा पहले भी ऐसे गुजार लिया। जब हम 2 महीने के बाद पानी उतरेगा तो वहाँ क्या बचेगा? मिट्टी का ढेर बनाने में 10 साल हमें और लग जाएंगे। इसलिए बेहतर है यहाँ मर जाएं। वहाँ तो हमारे कब्रिस्तान भी चले गए हैं, मुर्दे को हड्डियाँ बाहर निकल गई हैं, किसी को कोई सलामत चीज़ न रही है। वहाँ हम जाएं 10 साल या 4 साल 5 साल के बाद दोबारा जाए, दोबारा हम जलील होके जाए। यहाँ हम कराची छोड़ के नहीं जाएंगे। ये तो कुदरती आफत है, पूरी सिंध में आ चुकी है। वहाँ से जाएंगे, हर 2 3 4 साल के बाद आएगी। हमें यहाँ कराची में सेटल होना चाहते हैं, हमें छत भी चाहिए, घर भी चाहिए और रोज़गार चाहिए, हमें भिखारी नहीं बनना है।